नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनिया तक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। जानेंगे कि ड्रोन से जुड़े 5 अहम सवालों के जवाब क्या हैं। जैसे ड्रोन का मतलब क्या होता है, ड्रोन कैसे उड़ता है, ड्रोन कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, ड्रोन पर भारत में कानून क्या है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया के कौन से देश सबसे आगे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, इसका जवाब जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं ड्रोन का मतलब क्या है। ड्रोन्स को यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहा जाता है। असल में ये मिनिएचर रोबोट्स की तरह ही होते हैं जो कि उड़ने की काबिलियत रखते हैं। वहीं इन्हें रिमोट कंट्रोल सिस्टम की मदद से कंट्रोल भी किया जा सकता है। आर्मी या फिर मिलिट्री के लोग इन्हें यूएवीज यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के तौर पर जानते हैं और इसी नाम से इनको पुकारा जाता है। लेकिन इन्हें कॉमनली ड्रोन्स कहा जाता है। ड्रोन को ऐसे ही हालातों में इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानी पहुंच से परे हो या फिर यूं कहें कि रिस्की और मुश्किल हो। सरल शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता वहां पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। 24 घंटे की निगरानी कर सकते हैं ये, एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे सप्ताह भर के लिए दुश्मन पर लगातार टकटकी लगाकर देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस ड्रोन लंबे समय तक निगरानी भी कर सकते हैं, आपको रियल टाइम इमेजिनरी इमेज भी दे सकते हैं और इसीलिए इसे आई ऑफ द स्काई यानी आसमान की आंख भी कहा जाता है। ड्रोन कई तरह के होते हैं, जैसे कि नैनो ड्रोन होते हैं, माइक्रो ड्रोन है, मिडिल ड्रोन है और लार्ज ड्रोन भी है। नैनो ड्रोन, इस ड्रोन का वजन 250 ग्राम तक होता है। माइक्रो ड्रोन, इस ड्रोन का वजन होता है 250 ग्राम से अधिक लेकिन 2 किलोग्राम से कम होता है। इसी तरीके से स्मॉल ड्रोन, और इस ड्रोन का वजन 2 किलोग्राम से अधिक होता है लेकिन 25 केजी से कम होता है। और मीडियम ड्रोन, इस ड्रोन का वजन होता है 25 केजी से अधिक लेकिन 150 किलोग्राम से कम। और लार्ज ड्रोन जिसका वजन 150 किलोग्राम से अधिक होता है। सवाल अब यह है कि ड्रोन उड़ता कैसे है। ड्रोन कैसे उड़ता है ये जानने के लिए इसके पीछे का आसान फिजिक्स समझना बहुत जरूरी है। ड्रोन एक क्वाडकॉप्टर होता है जिसमें 4 रॉप्टर्स होते हैं और ये सभी एक मोटर के साथ कनेक्ट होते हैं जो कि उन्हें अलग अलग स्पीड पर घूमने के लिए अलाउ करते हैं। इसमें रॉप्टर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं जबकि 2 रॉप्टर्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ये 2 ऑपोजिट रोटेशंस ड्रोन को बैलेंस बनाने में सक्षम रहती हैं, क्योंकि अगर सभी रॉप्टर्स एक ही डायरेक्शन में घूमने लगेंगे तो फिर एक नेट टर्क्यू पैदा हो जाएगा जिससे पूरा ड्रोन घूमने लगेगा। अब सभी रॉप्टर्स एक साथ तेज गति से घूमते हैं तो वो नीचे हवा को पुश करते हैं और हवा ड्रोन को ऊपर की तरफ पुश करती है। जब रॉप्टर्स की स्पीड बढ़ाई जाती है तो ड्रोन ऊपर उठने लगता है और जब स्पीड कम होती है तो सीधी सी बात है कि वो नीचे आने लगता है। सवाल अब यह है कि ड्रोन आखिर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो ड्रोन की उड़ान की बात करें तो ये हर ड्रोन के अलग अलग सिस्टम पर ही निर्भर करता है। बाजार में ड्रोन के बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं जिसमें 1 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले ड्रोन शामिल हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं या कहें कि कुछ लॉज भी हैं और इसी के तहत ज्यादा से ज्यादा 400 फीट तक की ऊंचाई तक ही हिंदुस्तान में ड्रोन उड़ान भर सकता है। ड्रोन पर भारत में कानून क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं और भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, जिसके बाद ही ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहली शर्त तो यह है कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने की ऊंचाई और स्पीड को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर माइक्रो ड्रोन को जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई या फिर 25 मीटर प्रति सेकंड के से ज्यादा की स्पीड से नहीं उड़ाया जा सकता। इसी तरीके से स्मॉल ड्रोन जिनके लिए लिमिट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर ऊपर है और स्पीड 25 मीटर प्रति सेकंड है, और इसी के अलावा और भी कई तरह के प्रतिबंध हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया के कौन से देश सबसे आगे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। ड्रोन हमलों को रोकने की तकनीक में अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन और तुर्की काफी एक्सपर्ट देश माने जाते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने कई बार आतंकियों पर हमले किए और वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अमेरिका ने सीरिया में भी इनका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। कुछ समय पहले
अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में भी तुर्की ने ड्रोन से ही हमला किया था। मौजूदा वक्त में ड्रोन तकनीक अपने विकास के एक नए दौर से गुजर रही है। तो जरूरी ये है कि ड्रोन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जाए, ना कि आतंकियों के पास इसको पहुंचाया जाए। जब आतंकियों के हाथ में ये पहुंचता है तब ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और ड्रोन के जरिए न सिर्फ जासूसी की जा सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसके सहारे हमला भी किया जा सकता है। ठीक यही काम जम्मू में हो रहा है और इस्लामाबाद में भारतीय ऊंचाइयों के ऊपर ड्रोन दिखने के बाद तो भारत भी अब चौकन्ना हो गया।